हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप लोग कैप्टन अमेरिका और हमारे स्पाइडरमैन को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों ही कलेक्टर्स आपस में फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो पहले अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो इस बंदे के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन डिलिवरिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और रिप्रेशन एबिलिटीज। इसके अलावा स्पाइडी क्रॉलिंग कर सकता है, यानी कि दीवारों और बिल्डिंगों पर चल सकता है। और इसका इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा, इसने खुद का आर्मर भी बनाया है। और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज से भी फाइट करी थी और उन्हें उनकी मिडल डायमेंशन में ट्रैप कर लिया था अपने इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करके। इसके अलावा स्पाइडी चीज़ें बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस बंदे ने बिना किसी आर्मर के एक पुली की पुली छत को उठा लिया था, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ी बात है। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जहाँ पे इसकी पहली बार एंट्री हुई थी एमसीयू के अंदर, वहीं पर इसने बाकी जो कि एक सुपर सोल्जर है उसके मेटल हैंड को खिलौने की तरह रोक लिया था। और उसी फाइट में इसने फेल्कन और बकी को हराया भी था। और इसने पूरी की पूरी शिप को, जो कि दो हिस्सों में टूट गई थी, उसे गिरने से रोका था कुछ देर के लिए, जो कि सच में बहुत ही बड़ी बात है। स्पाइडी की स्पीड और एजिलिटी रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। इस बंदे ने जाइंट मैन के पाँव को बहुत ही जल्दी बांध दिया था और उसके सभी अटैक्स से खुद को बचा भी लिया था। हाँ, लास्ट में उसका हाथ स्पाइडी पे लग गया था, लेकिन उस वक्त स्पाइडी का ध्यान नहीं था। इसके अलावा स्पाइडी के पास आते उसके सुपर सेंसेस, जो कि उसे हर अटैक से बचा लेते हैं। हाँ, कभी कभार ये काम नहीं करते, पर ज़्यादातर ये स्पाइडी को बचा ही लेते हैं और स्पाइडी बहुत दूर के खतरों को भी इससे महसूस कर लेता है। स्पाइडी के पास आइलैंड स्पाइडर सूट आता है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। ये सूट नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है और इसके अंदर इंस्टेंट किल मोड भी है, जिससे स्पाइडी कई सारे छोटे छोटे अपोनेंट का एक साथ सामना कर सकता है। इसके अलावा इस सूट के पार्ट्स टूट भी जाए तो भी नए नैनो पार्टिकल्स उसे रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, पर एक लिमिट तक, क्योंकि इस आर्मर के अंदर एक लिमिट तक की तो नैनो पार्टिकल्स हो गए। और इसी आर्मर में ये बंदा स्पेस में भी जा चुका है। इसके अलावा स्पाइडी कार्ड उसके वेव शूटर्स भी आते हैं, मतलब वेव शूटर्स, जिनकी हेल्प से ये बंदा वेव शूट कर पाता है। वाला स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में तो इसको ऑर्गेनिक वेव्स भी मिलने वाले हैं। और स्पाइडी क्लॉलिंग यानी कि दीवारों और बिल्डिंगों पे चल भी सकता है और अपने वेव्स की हेल्प से ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर स्विंग भी कर सकता है। अब अगर हम बात करें इसके फीच की, तो इसके वैसे तो काफ़ी सारे फीच मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन भाई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का इसका एक बहुत ही भयंकर वाला फीट है, जहाँ पर इसने अकेले हजारों ड्रोन से फाइट कर ली थी और एंड में ईडीथ की हेल्प से उन्हें भेज भी दिया था। तो अब अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जिनके पास 100 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कैप्टन अमेरिका की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक लिया था, जो बात हमें बताती कि कैप्टन फिजिकली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कैप्टन की स्पीड और एजिलिटी रिफ्लेक्सेस भी स्पाइडी की तरह बहुत ही ज़्यादा है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कैप्टन ने सिर्फ अपने भागने से ही कई सारी कार्स और बाइक्स को पीछे छोड़ दिया था। और कैप्टन के पास काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी है। हाँ, कैप्टन शार्प अटैक्स के खिलाफ वीक है, लेकिन जो फिजिकल पंचेस और किक्स होती है उन्हें तो कैप्टन झेल जाते हैं। और कैप्टन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो मास्टर है। कैप्टन ने आयरन मैन की जो बजाई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, ये तो आप सबको ही पता होगा। हाँ, वो एक क्लोज जगह थी, लेकिन उधर भी कैप्टन ने जो आयरन मैन को धोया था कि आयरन मैन को भी कैप्टन के मूव्स कॉपी करवाने पड़ गए थे। और कैप्टन ने भाई आज तक कई सारी आर्मी से फाइट कर ली है और उनकी बैंड भी बजा लगी है। इसके अलावा कैप्टन थॉर के हैमर म्यूनिल के लिए वर्ल्डी भी है और म्यूनिल की हेल्प से कैप्टन फ्लाई कर सकते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकते हैं और अपोनेंट पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लाइटनिंग शूट भी कर सकते हैं। और कैप्टन ने म्यूनिल की हेल्प से थेनोस को भी बहुत ही बुरा वाला धो दिया था। एंड कैप्टन ने उसी बैटल में अपनी बहादुरी का सबूत भी दे दिया था, जहाँ पे कैप्टन अपने कटे हुए हाथ और टूटी हुई शील्ड को लेके थेनोस की पूरी आर्मी के सामने अकेले खड़े हो गए थे, जो बात हमें बताती है कि कैप्टन कितने ज़्यादा बहादुर है। और कैप्टन के पास उनकी वाइवेलियम शील्ड भी आती है, जो कि बुलेट, फायर, ग्रेनेड लॉन्चर और बजू के सबके अटैक को सह जाती है, क्योंकि अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइवेलियम से बनी है। और कैप्टन अपनी शील्ड को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही वेव्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण कैप्टन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कैप्टन अपनी शील्ड को एक सही डायरेक्शन में फेंक के अपने पास वापस बुला भी लेते हैं। इसके अलावा कैप्टन के पास भी कई अच्छे फीचर है, जैसे कि उन्होंने आयरन मैन को धोया, कई सारी आर्मी से फाइट कर लिए, चितोली आर्मी, अल्ट्रोना, बोर्चो और इसके अलावा और भी कई आर्मी की बैंड बजाई है। कैप्टन ने एक बिल्डिंग के अंदर कई सारे आदमियों को धो दिया था और फिर उसी बिल्डिंग से कैप्टन अमेरिका कूद भी गए, तो वो भी सिर्फ अपनी शील्ड के सहारे। और कैप्टन अपनी शील्ड से अच्छे अपोनेंट्स का सामना कर चुके हैं और थेनोस के भी अटैक्स को काउंटर कर चुके हैं। हाँ, तो ये तो हमने कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन दोनों के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इन दोनों की बैटल में जीतेगा कौन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनमें से किसके पास ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है,
तो अगर हम अपने स्पाइडी को छोड़ के पहले कैप्टन की बात करें तो कैप्टन का सबसे ज़्यादा फीट है कि उसने एक हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोका है, लेकिन ये स्पाइडी के फीट के सामने कुछ नहीं है। स्पाइडी ने एक शिप को दो हिस्सों में टूटने का गिरने से रोका था कुछ देर के लिए, जो कि अपने कैप्टन के फीट से बहुत ही बड़ा है। और एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पीड में भी स्पाइडी कैप्टन से काफ़ी आगे। लेकिन जब बात एक्सपीरियंस, स्किल्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की आएगी तब कैप्टन स्पाइडी से बहुत आगे। स्पाइडी इन सभी चीज़ों में कैप्टन के आसपास भी नहीं आता। और अगर ये बैटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पहुंचती है तो भाई कैप्टन मार मार के स्पाइडी का भरता बना देंगे, क्योंकि भाई इन चीज़ों में स्पाइडी कैप्टन से बहुत ही पीछे है। और ये बात खुद आयरन मैन ने भी कही थी कि अगर कैप्टन चाहता तो तुम्हें चींटी की तरह मसल देता। हाँ, तो अगर हम इन दोनों को बेस्ट फॉर्म में कंपेरिजन करवाए तो कैप्टन इस बैटल को जीतेंगे। माना कि स्पाइडी पावरफुल है पर वो कैप्टन को नहीं हरा सकता, और कैप्टन की शील्ड से बचना भी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अपना स्पाइडी वेब शूटर्स की हेल्प से थोड़ी देर तक परेशान कर सकते हैं, पर इंडियन उसे कैप्टन के पास आके फाइट करनी पड़ेगी। और क्लोज कॉम्बैट में भाई स्पाइडी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो बेस्ट फॉर्म्स की बात करें तो माना कि स्पाइडी एक अच्छी टक्कर देगा कैप्टन को, पर इंडियन कैप्टन वर्सेस स्पाइडी की इस बैटल में कैप्टन विनर बन जाएगी। पर लुको कहीं जाओ मत, अभी तो एक ही बात हुआ है, एक बात बचा है। क्या होगा अगर स्पाइडी अपने आइलैंड स्पाइडर सूट में फाइट करेगा? तो भाई स्पाइडी अपने आइलैंड स्पाइडर सूट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और कैप्टन को भी अब हम म्यूनिल देंगे, यानी कि वर्ल्डी कैप्टन अमेरिका वर्सेस आइलैंड स्पाइडर। और ये बैटल अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पर मेरे को नहीं लगता स्पाइडी ना पे भी ज़्यादा देर टिक पाएगा। स्पाइडी के सूट पे एक दो लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ गई म्यूनिल की तो ही भाई अपने स्पाइडी का काम तमाम हो जाएगा, या फिर वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और म्यूनिल के दो चार अच्छे हिट ढल दिए कैप्टन ने स्पाइडी को, तो भी कैप्टन स्पाइडी को आराम से काफ़ी डैमेज पहुंचा देंगे। इसलिए अगर आइलैंड स्पाइडर और वर्ल्डी कैप्टन अमेरिका के बीच में भी फाइट होती है तो भी जीतने की ज़्यादा चांसेस कैप्टन अमेरिका के ही है। हाँ, तो हम बेस्ट फॉर्म में देख ले या पावरफुल फॉर्म में, हर तरीके से कैप्टन ही इस बैटल को जीत ले है। और ये पूरी वीडियो मैंने मूवीज के बेस पे बनाई है, और इस बैटल के विनर कैप्टन अमेरिका ही हो गए। भलाई हम बेस्ट फॉर्म में देख ले या मोस्ट पावरफुल फॉर्म में। तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक लेता था, बाय बाय एंड सी यू सून।